श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं मते नमः। ओं रं रमाय नमः। ओं मातेश्वर्यै नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। शनि 7:30 के समय अष्टम चंद्रमा को बहुत मान्यता दिया जाता है, क्योंकि अष्टम चंद्रमा चंद्राष्टम हो और 7:30 लगा हो तो स्वाभाविक रूप में परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ता है, और मुख्यतः मानसिक परेशानी, कर्म में रुकावट, तनाव, टेंशन, आइसोलेशन, एकांत भाव, अकेलापन, और कहीं ना कहीं जिनका टॉप लेवल का 7:30 या पिक पीरियड रहता है तो उनके जिंदगी में कई प्रकार के उथल पुथल होना, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, ब्लैकमेल, टेंशन, तनाव, पीड़ा, मान सम्मान का हानि, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में ब्लैकमेलिंग या पेपरबाजी और न्यूजबाजी से लेके कई प्रकार के हानि होना अष्टम के समय संभावना रहता है। जैसे कि वो आप जानते हो, अष्टम माने चोर चपेट एक्सीडेंट, अष्टम माने मृत्यु तुल्य पीड़ा, अष्टम माने अचानक, और अष्टम माने जीवन में यू टर्न, एक महान परिवर्तन। और 7:30 के दौरान इस अष्टम और चंद्राष्टम को इस समय बड़े सारे जीवन में घटनाएं घटने लगते हैं, और इसलिए चंद्राष्टम में सावधान रहने के लिए बेसिकली सभी विज्ञ व्यक्ति लोग बताते हैं। अगर इस समय इस चंद्राष्टम में मंगल का भी इंटरफेरेंस है तो एक्सीडेंट का संभावना रहता है। शुक्र का इंटरफेरेंस है तो नारी के द्वारा पीड़ा, नारी से पीड़ा, नारी के द्वारा बदनाम का योग रहता है। इसमें अगर राहु का इंटरफेरेंस रहता है तो स्वाभाविक बात है, जिंदगी में धोखा, फरेब, जहर, विषक्रिया, भ्रम, भूल, भय, भटकाव इत्यादि इत्यादि रहता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आने वाला 7 दिन, तो इस 7 दिन में मकर का चंद्राष्टम पड़ेगा, कुंभ का चंद्राष्टम पड़ेगा और मीन का चंद्राष्टम पड़ेगा। तो सबसे पहला चंद्राष्टम रहेगा, स्वाभाविक बात है, मकर राशि के लिए, और आज से शुरू हो रहा है। तो इस कंडीशन पे इस चंद्रमा के, इस सिंह चंद्रमा के ऊपर सबसे बड़ा परेशानी क्या है? शनि का दृष्टि है। और जब भी शनि का दृष्टि चंद्रमा में जाता है तो माइंड स्लो डाउन होना, माइंड में कुछ दिमाग में आना नहीं, नुल हो जाना, स्टॉप हो जाना, भद्दा हो जाना, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समझ में नहीं आना। कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद दिमाग में कुछ है नहीं, खालीपन, रिक्तपन। कभी कभार प्रोकास्टिनेशन ऐसा होता है कि कुछ करने का इच्छा नहीं होता है, पड़े रहने का इच्छा होता है, आलसीपन बढ़ने लगता है, मन में बुरे ख्यालात आते हैं, ऐसे अनेक कुछ। और इस समय किसी किसी का खट्टी डकार, अम्लपित्त, पैर में दर्द, कमर में दर्द, और किसी किसी लोगों के जिंदगी में अहेतुक खर्चा। लेकिन पॉजिटिव पार्ट भी इसमें यह रहता है कि इस चंद्राष्टम के दौरान बहुत सारे लोगों को अचानक धन प्राप्ति, अचानक पुराना लभरा लभरी प्राप्ति, अचानक कहीं ऐसा गड़ा धन का भी प्राप्ति इस समय होता है। प्लस इस समय बहुत कुछ ऐसे फोरकास्ट या तीसरा आंख का जागरण होना, और बड़े सारे ओकल्ट का नॉलेज, ज्ञान, और बहुत सारा कुछ पता चलना जो आज तक पता नहीं चल रहा था। सोचिए, जैसे कुछ मकरू वालों को, मकरी वालों को मैं समझाता हूँ कि भाई देखो, इसे विश्वास नहीं करना, जो लभरा ला के रखे हो तुम्हारा पति जाने के बाद, या किसी और के लभरा लभरी के साथ, या आपका जो भी नौकर चाकर है, बिलीव नहीं करना। नहीं मानते हैं, लेकिन ये चंद्राष्टम में उनको हेतु हो जाता है, पता चल जाता है, या ऐसा कुछ घटनाएं घटते हैं जो उनको उनका आंख खोल देता है। तो इस समय ये जो अगला 2.5 दिन मकरू के लिए थोड़ा सा सावधानी वाला विषय रहेगा। और इस महीना तो रहेगा रहेगा, अगला महीना ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, मंगल का भी दृष्टि आएगा और शनि का भी दृष्टि रहेगा। अभी से इस महीना से बता दे रहा हूँ, अगला महीना जब मंगल का गोचर मेष से निकल के इधर चले जाएंगे या, अच्छा, लेकिन ये बात भी बता दूं कि इससे पहले भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है। तो ढेर सारे इम्पैक्ट, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, अगर आपको पता हो, जिस समय मंगल का दृष्टि इस अष्टम में पड़ रहा था उस समय कई प्रकार के झंझट झमेला आपको दिखाई दिया था, लेकिन अभी आप भूल गए होंगे। किसी का मुंह में, चलो वो सब क्या बताएं, किसी का मुंह में दागी, किसी का इन्फेक्शन, किसी का सर में चोट, किसी का एक्सीडेंट, जिस समय यहाँ पर शनि मंगल का दृष्टि एक साथ आ रहा था। तो अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसका प्री इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो गाड़ी से थोड़ा सावधानी, लॉन्ग डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल से थोड़ा सा सावधानी, और मानसिक स्थिति में अगर बहुत बिगड़ रहा है तो स्वर साधना, श्वास प्रश्वास का क्रियाओं को करेंगे तो रक्षा पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति के साथ कुछ अनहेतुक खर्चा भी दिखाई दे रहा है। इस समय कई सारे लोगों का बात मन में वास्तु या रिनोवेशन या ऐसे कुछ विचार के माध्यम से खर्चा दिखाई देता है।
तो ये था मकर के लिए। कुंभ के लिए चंद्राष्टम ठीक 2.5 दिन के बाद लगने वाला है, तो ये 7 दिन में ही आपका आ रहा है, तो इसका प्री इफेक्ट और प्रो इफेक्ट दोनों मतलब पोस्ट इफेक्ट दोनों मिलने लगता है। तो कुंभ वालों के लिए ये ज्यादा तनावकारी स्थिति रहेगा। मन में अवसाद रहना, किसी के साथ लगने भिड़ने और जिद्दी करने का प्रवृत्ति होना, या खटीडकार अम्लपित्त का होना, और इस समय रूम में बंद होकर रहने का इच्छा होना, और कुछ नहीं करने का प्रवृत्ति के साथ साथ मन में ढेर सारे दुर्भावनाएं और भय, इस प्रकार का परिस्थिति बता रहा है। और जिनका पीक पीरियड अभी इस समय झगड़ा झंझट झमेला कोर्ट कचहरी माली मकदमा फेसबुक व्हाट्सएप ब्लैकमेलिंग चल रहा है, उनके लिए ये पीरियड कुछ ज्यादा ही सडन यू टर्न लेने का परिस्थिति है, या तो निकल जाओगे या तो बच जाओगे। सेम मीन राशि का इसी 7 दिन के अंदर साढ़े साती के समय चंद्राष्टम हो रहा है, लेकिन आपका इस हफ्ता का आखिरी में होने वाला है, यानी बुधवार से अगला बुधवार का गिनवा रहा हूं। ऐसे नहीं सोचना कि सोमवार से गिनवा रहा हूं बोल के, क्योंकि बुधवार से ही मकर का चंद्राष्टम शुरू होगा। तो यहाँ 2.5 दिन और ये आखिरी 2.5 दिन में चंद्राष्टम मीन वालों का आ रहा है, मतलब इसी हफ्ता के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा स्थिति तो नहीं रहेगा, उतना पता नहीं चलेगा क्योंकि राहु बैठा है, एनेस्थेसिया इंजेक्शन आपके दिमाग में दे दिया है। लेकिन ऑल्टरनेट रिजल्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से एक परेशानी भरा स्थिति, आंतरिक परेशानी रहेगा जो आपको पता नहीं चलेगा, और बाद में ये इस प्रकार का गलत डिसीजन इस समय ले सकते हैं। थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। और इस चंद्राष्टम के समय में मीन राशि वालों के साथ नेचुरल कई प्रकार की समस्याएं छोटे बड़े लेवल पे, झगड़ा झंझट झमेला तनाव पीड़ा, क्योंकि इस समय गोचरीय स्थिति क्या है ना, इस अष्टम स्थान के ऊपर मंगल का भी दृष्टि है, और यही सबसे समस्याप्रद रहेगा, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट। धन्यवाद, नमस्कार।